Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in London, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. And today I am here with you with the lecture number 21 of Data Structures and Algorithm course, and this lecture is part 5 of our basic data structure series. Last four lectures actually we have discussed list and stacks, which are another type of basic data structures. And in today's lecture we are going to start our discussion on queues. तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूँ कि हमने लास्ट फोर लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था. तो हम देख रहे थे कि हमारे पास कुछ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं. एक्चुअली दे आर नॉट बिल्ट इन. हम सिर्फ क्या करते हैं कि इनको हमारी जो बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसकी मदद से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे कि हमने लिस्ट की बात की थी. लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है. इसी तरह से हमने जो इससे पहले स्टैक की बात की थी. तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें कोई ना कोई नई चीज़ है वो एक हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं. कोई उसको हम नई तरीके से उसको देखते हैं. तो लिस्ट बेसिकली इस जस्ट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और वो एक ऑर्डर में जो है वो हम उनको स्टोर कर देते हैं. लेकिन इसमें लिस्ट में ये है कि सपोज के दिस इज़ एन अरे बेस्ड लिस्ट. हम अरेज की मदद से लिस्ट को बना सकते हैं. तो इसमें हमें फ़ायदा ये है कि इसमें से हमें इसमें कोई ऑर्डर में हम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें किसी ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डरिंग की ज़रूरत नहीं है. और इसके बरक्स हमने जब स्टैक डिस्कस किया था तो हमने उसमें कहा था कि इसमें जो कोई भी आइटम ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो सिर्फ एक एंड पे होगा. एक एंड से ही आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और उसी एंड से रिमूव कर सकते हैं. तो ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन आ जाता है. लिस्ट में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है ऐड और रिमूव करने के एलिमेंट, लेकिन स्टैक के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. तो इसी तरह से जो है वो क्यू भी एक सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर है. और क्यू बेसिकली जैसे कि हम एक अगर कहीं पे हम किसी मूवी थिएटर में मूवी देखने जाएँ और टिकट परचेज करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं क्यू, उसको जो है वो हम कहते हैं. सो इट वर्क्स द सिमिलर वे कि जो पहले आएगा उसको पहले जो है वो सर्व किया जाएगा. तो इसमें भी स्टैक की तरह रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन होते हैं, लेकिन स्टैक से थोड़े डिफरेंट है. तो उनको अभी भी हम डिस्कस करते हैं. क्यू इज़ अ लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एलिमेंट्स. तो ये हमने अभी जो बात की थी कि इसमें जिस तरह से लिस्ट को हमने देखा था कि इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि हम बेसिकली हमारे दो फंक्शन होते हैं. जब भी हम इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर है तो उस पर हमने हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें दो तरह के ऑपरेशन होंगे, इंसर्ट और रिमूव. इंसर्ट का मतलब है कि उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, और रिमूव का मतलब है कि उसमें से किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं. तो इसमें जो है हमने लिस्ट में देखा था कि हमारे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हम लिस्ट में किसी भी जगह पे हम कोई भी नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और किसी भी जगह से उसको रिमूव कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लेकिन जो है वो क्यू में जो है वो रिस्ट्रिक्शन है. इसमें इंसर्ट करने की भी रिस्ट्रिक्शन है और इसमें रिमूव करने की भी रिस्ट्रिक्शन होगी. क्यू एलिमेंट्स में ओनली बी इंसर्टेड एट द बैक कॉल्ड द एन क्यू ऑपरेशन. तो अब ये सपोज करें कि दिस इज़ आवर क्यू. ये हमारी क्यू है. हमने अरे बेस से क्यू ले रहे हैं. हमने एक अरे ली और उसको हमने क्यू की तरह जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करना. तो अब इसका क्या होगा कि हम इसको अज्यूम कर लेंगे. लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि इसकी फ्रंट साइड होगी और एक इसकी बैक साइड होगी. तो अब हमने अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम उस ऑपरेशन को कहते हैं एंड, यानी कि क्यू में एलिमेंट को ऐड करना. तो वो हमेशा हम इसकी बैक साइड से करेंगे फ्रॉम दिस एंड. और जब हमने उसको किसी एलिमेंट को रिमूव करना होगा
तो उसको उस ऑपरेशन को हम कहते हैं डी क्यू। तो हम उसको उसको जो फ्रंट से रिमूव करेंगे, तो यहाँ से इस एंड से जो है एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे और इस एलिमेंट पे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो क्यू में जो रिस्ट्रिक्शन की हमने बात की थी, हम उसको इस तरह से जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी जो एक एग्जांपल हो सकती है वो क्या है कि क्यू ऑपरेट लाइक स्टैंडिंग इन लाइन एट अ मूवी थिएटर टिकट काउंटर। If nobody cheats, then the newcomer go to the back of the line, and the person at the front of the line is next to the serve. तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे हमने देखा कि लाइन में अपने टिकट परचेज करने की टिकट काउंटर पे, तो वो क्यू बनी हुई है बेसिकली। तो उसमें सिंपल उसमें ये होता है कि जो शख्स पहले आता है, जो पर्सन पहले आएगा उसको टिकट पहले दी जाएगी, और जो बाद में आएगा वो जो है वो क्यू की बैक साइड पे, बैक एंड पे जो है जो उसका एंड होगा वहाँ पे उसको जो है वो आएगा। और फिर जब उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बारी आती जाएगी बिकॉज के फ्रंट से जो है वो लोग जो है वो रिमूव होते जाएंगे, वो सर्व होते जाएंगे। फ्रंट से जो है वो लोग सर्व होते जाएंगे और उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होते जाएंगे, और उसके बाद हम बैक एंड जो बाद में लोग आ रहे हैं उनकी बारी जो है वो आती जाएगी। तो इसको जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि क्यू रिलीजेस देयर एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अराइवल यानी कि जो पहले आया है वो पहले जो है उसको क्यू में से वो लीव करेगा। तो इस तरह से हम इसको कह देते हैं कि क्यू इज़ अ फीफो लिस्ट विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसका मतलब है जो पहले है वो पहले लिस्ट में से जो है वो बाहर जाएगा। और ये हमें ऑटोमेटिकली करना पड़ता है जब भी हम लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ब खुद ही फ्रंट पे जो है जाते जाएंगे। तो अगर तो लेट्स सपोज के इस कांस्टेंट रेट है कि एक एलिमेंट जो है वो क्यू में से रिमूव हो रहा है और एक एलिमेंट इसके अंदर जो है वो ऐड हो रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा कि सपोज के यहाँ से हमने एक एलिमेंट अगर ऐड किया है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, इससे नेक्स्ट एलिमेंट इस पोजीशन पे आ जाएगा, इससे नेक्स्ट एलिमेंट इस पोजीशन पे आ जाएगा, और इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट है वो भी एक पोजीशन आगे मूव कर जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है वो हम एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये लिस्ट चलती रहती है कि एलिमेंट्स जो हैं फिर वो टर्न बाय टर्न जो है वो आगे की तरफ जो है वो चलते जाते हैं, और एक वक्त आता है कि बिल्कुल फ्रंट पे आ जाते हैं, फिर हम उनको वहाँ से जो है रिमूव जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अभी जो हम बात कर रहे थे उसी चीज़ को हम जरा ग्राफिकली देखना चाहते हैं। ये एरिया है और इसका साइज़ जो है वो फिक्स है ऑलरेडी। हमने पहले से बताया हुआ कि इसका साइज़ जो है n होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसके शुरू में सिर्फ 4 एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड है, और बाकी की पूरी लिस्ट जो है वो पूरी जो क्यू है वो इस वक्त इनपुट है। तो इसमें अब क्या होगा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हमने ये दो आप कह लें कि वेरिएबल्स लिए, एक फ्रंट हमने इसको कह दिया, एक को रेयर कह दिया। तो इसको हम यूज़ करेंगे, रेयर को हम यूज़ करेंगे टू इंडेक्स के लास्ट एलिमेंट, बिकॉज के जो अगला एलिमेंट है वो हमने रेयर के बाद जो है वो यहाँ पे इस जगह पे ऐड करना है। और फ्रंट को जो है हम यूज़ करेंगे टू रिमूव एलिमेंट। तो इसको इंडेक्स करने के लिए, उस एलिमेंट को इंडेक्स करने के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे जो है वो हमने इसको जो एलिमेंट्स हमने रिमूव करेंगे, डी क्यू करने। तो यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3, और अब तो ये जो लास्ट है दिस इज ये n-1 जो है वो होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमने लो इंडेक्स है 0 पे जो है वो हमने उस एलिमेंट को रखा है जिसको कि हमने रिमूव करना है, और जो हाई इंडेक्स है हमने वहाँ पे हम एलिमेंट्स जो है ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो नए एलिमेंट्स जो है वो हमेशा ये बैक साइड पे ऐड होंगे, और जो एलिमेंट जो है वो रिमूव करना है वो फ्रंट साइड पे जो है वो होगा। ये सेकंड फिगर जो है यहाँ पे हमने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एलिमेंट्स को जो है वो हम कैसे रिमूव करेंगे और कैसे जो है वो ऐड करेंगे। तो जब एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो ये जो फ्रंट है ये जो है ये जो है वो आगे मूव कर देगा। ये एक हमारे पास एक स्पेशल एक केस है कि जिसमें हमने थोड़ा सा इस चीज़ को रिलैक्स किया है कि जो एलिमेंट रिमूव होगा वो हमेशा 0 इंडेक्स पे होना चाहिए।
तो हम एक्चुअली ये कर रहे हैं कि हम फ्रंट को जो है मूव कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे ही कोई एलिमेंट मूव होगा तो फ्रंट जो है वो एक स्टेप आगे जो है वो मूव होएगा। तो इस तरह से जब हम दो एलिमेंट्स से मूव करेंगे तो ये जो फ्रंट है ये एक्चुअली थर्ड इंडेक्स पर जो है उस वक्त मौजूद है। और इसी तरह से हमने तीन एलिमेंट्स ऐड किए तो जो रेयर है वो भी तीन एलिमेंट्स मूव करके बैक साइड पे हायर इंडेक्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो ये हमने एक जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम इसको अरे में क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन चूँकि हमने इसमें पहले से जो है वो हमने अरे का साइज़ जो है वो फिक्स किया होता है, पहले से बताया होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर ये क्यू अरे जो है क्यू फुल नहीं है तो उस वजह से क्या होगा कि जो है वो काफ़ी स्पेस है वो वेस्ट हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने चूँकि एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन एलिमेंट्स को जो है वो हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जैसे ही कोई एलिमेंट जो है वो रिमूव होगा तो उसके साथ ही क्या होगा कि जो अगला एलिमेंट है वो ज़ीरो लोकेशन पे आ जाएगा। लेकिन इस केस में जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट जो किया जा रहा है उसमें हमने इस कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स किया हुआ। तो इसमें हमने सिर्फ ये किया है कि हमें लिस्ट को जो है इस एलिमेंट्स को शफल करने की ज़रूरत नहीं है, इनके पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप क्या करें कि फ्रंट को जो है वो आगे मूव कर दें। तो अभी आगे चल के इसको देखते हैं कि हमारे पास इसके अल्टरनेट क्या है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके क्या बेनिफिट्स और नुकसान आते हैं उसको जो है वो आगे चल के हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्यू ए डी डी देखते हैं जो हमारी एक्सट्रैक्ट डाटा रहता है जिसमें कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। वेरिएबल जैसे हमने देखा कि हम दो तरह के वेरिएबल्स लेंगे, एक को हम फ्रंट कह लेंगे, एक हमारे पास फ्रंट वेरिएबल होगा और एक रियर होगा। तो ये फ्रंट जो है वो उन एलिमेंट्स को उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा जो कि हमने अभी रिमूव करना, और रियर जो है वो उस एलिमेंट आखिरी जो क्यू का एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ताकि हम वहाँ से उससे नेक्स्ट जो है वो हम अगले एलिमेंट को वहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे जो इसके जो फंक्शंस हैं जो मेथड्स हैं उसमें क्लियर है, इट एक्चुअली री इनिशलाइजेस द क्यू। अगर अरे बेस है तो उसका साइज़ फिक्स होता है, तो इनफैक्ट सिर्फ इतना करता है कि जो तमाम लोकेशन है उनको ज़ीरो से इनिशलाइज कर देगा। तो अगर ये हम लिंक लिस्ट बेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें क्योंकि तो उसमें क्या होगा कि ये जो है ये सिर्फ इसमें जो इसकी जो हेडर उसकी नोड होगी सिर्फ वो रहेगी क्योंकि बाकी सारी जो नोड्स है वो रिमूव हो जाएंगी। एंड क्यू ये हमने जैसे ही देखा था प्लेसेस एलिमेंट एट द रेयर ऑफ द क्यू। तो हमने यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स में सिर्फ जो है वो हमने वैल्यू देनी है, कोई भी जो वैल्यू के है जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो देंगे। बाकी ऑटोमेटिकली जो है वो ये जो फंक्शन है ये असेस कर लेगा कि उसने एलिमेंट्स को कहाँ पे ऐड करना है, किस इंडेक्स पे ऐड करना है। इस तरह से डी क्यू है रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो इसका भी आर्गुमेंट सिर्फ एक होगा, हमें कोई पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने वैल्यू क्या स्टोर करनी है। सॉरी हमने इसमें हमें पोजीशन क्योंकि ये हमें रिटर्न करेगा आंसर है, तो ये हमें सिर्फ क्या करेगा कि वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि वैल्यू के होगी। तो जिस तरफ सिर्फ हम इसमें जो इसके इनपुट आर्गूमेंट्स होंगे वो डी क्यू करेंगे खुद ब खुद ही वो फ्रंट से जो एलिमेंट है वो रिमूव करके हमें दे देगा। और फ्रंट वैल्यू रिटर्न द कॉपी ऑफ द फ्रंट वैल्यू, तो इसमें उसको रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ उसकी कॉपी जो है वो रिटर्न कर देगा कि ये एलिमेंट जो है इस वक्त फ्रंट पे है। और लेंथ इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू कि इस वक्त क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर अरे बेस है तो उसमें सिर्फ वो ये बताएगा कि जो है वो फ्रंट से लेकर रेयर तक जो है कितने इंडेक्सेस का डिफरेंस है, तो वो आपको जो है बता देगा। अगर ये लिंक बेस अरे होगी तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि हमें उसमें जो है वो अगर हमने कोई एक्सप्लिसिटली कोई ऐसा वेरिएबल हमने स्टोर नहीं किया जो कि हमें ये बताए कि हमारे पास कितनी उसके अंदर एलिमेंट जो है स्टोर हो गए, तो उस केस में ये होगा कि हमें वन बाय वन जो है वो विज़िट करना पड़ेगा हर नोड को, और फिर हमें काउंट करना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी नोड्स हैं इस वक्त मौजूद हैं। तो फर्स्ट जो है वो इसकी दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। एक हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे हमने स्टैक को दो तरह से इम्प्लीमेंट किया था, अरे बेस्ड और लिंक लिस्ट बेस्ड, तो इसी तरह से क्यू की भी दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन है, अरे बेस्ड और लिंक लिस्ट बेस्ड। तो इन दोनों को बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट हम जो है वो अरे बेस्ड
जो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम देखेंगे। तो अरे बेस क्यू समवट ट्रिकी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम उनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो क्यों हो जाता है, बिकॉज अ सिंपल कन्वर्जन ऑफ अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। तो हमने जैसे देखा था कि जो हमारे पास जो अरेज होती हैं ये बेसिकली इसमें रैंडम एक्सेस हो सकती है कि किसी भी एलिमेंट को रैंडमली हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कह लेंगे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमने एक एंड से जो है वो रिमूव करना है, दूसरे एंड से ऐड करना, तो इस तरह की हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती। तो फर्स्ट अज्यूम करें कि हमारे पास एक रे है, एक क्यू है जिसमें कि एन एलिमेंट्स हैं। सपोज कि ये हमने एक रे ली है और उसके इसमें जो एन एलिमेंट्स हैं। बाय एनालॉजी to the array-based list implementation, we could require that all elements of the queue be stored in the first 10 positions of the array. तो उसमें क्या होगा कि हम ये ज़ूम करते हैं कि जैसे यहाँ पे 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3, तो टिपिकली अब क्या होता है कि जो जब एलिमेंट्स स्टोर करना शुरू करते हैं अरे में या क्यू में, तो हम उनको जो है वो लोअर इंडेक्स को पहले हम उनको वहाँ पे स्टोर करते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि इसमें रैंडमली कहीं पे करना है कि यहाँ पे स्टोर किया फिर दरमियान में से एक जगह छोड़ दी फिर स्टोर किया। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट एंड पोजीशन के होंगे। तो मतलब वो एक दूसरे से वो कंटिग्यूअस जो है वो उनको हम स्टोर करेंगे। ये नहीं कि स्पार्सली नहीं करेंगे कि एक जगह छोड़ दी फिर एक स्टोर किया, फिर दो छोड़ दी फिर एक को स्टोर किया, तो ऐसे हम जो है वो इसमें नहीं करेंगे। इफ़ वी चूज द रियल एलिमेंट्स ऑफ द क्यू टू बी इन पोजीशन 0, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को हम जो है वो भी देख रहे हैं, वो है ये जो दो हमारे पास ऑप्शन है दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड क्यू, ये फ्रंट एंड रियर। तो ये हमने देखा था कि ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। फ्रंट जो है वो इंडेक्स स्टोर करेगा उस फ्रंट ऑफ क्यू का जहाँ से एलिमेंट को हमने रिमूव करने, और रेयर जो है वो ये जो है वो रेयर जो है ये जो है वो स्टोर करेगा जो आखिरी एलिमेंट होगा उसका एड्रेस, और यहाँ पे इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो हम इसके बाद जो है वो ऐड करेंगे। तो हम अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम सपोज कि हम ये करते हैं कि ये जो आखिर ये ज़ीरो इंडेक्स है यहाँ पे, इसको हम जो है वो रियर हम कह देते हैं, और जो फ्रंट ऑफ क्यू होगा वो हायर इंडेक्स की तरफ जो है वो होगा। अब इसमें हमारे पास दो ऑपरेशन, जैसे हमने कहा कि हम एन क्यू यानी कि लिस्ट में क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करना, और डी क्यू यानी कि क्यू में से एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो इसमें ये होगा कि जो डी क्यू ऑपरेशन है दैट विल टेक अ कांस्टेंट टाइम। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ आपने करना है कि इस एलिमेंट को सपोज अगर आपने रिमूव करना है तो इसको आपने रिमूव कर दिया, ये एलिमेंट चला गया, और फ्रंट को एक पोजीशन आपने नीचे जो है वो मूव कर देना, दैट्स इट। ये इतना काम जो है वो आपने जो है वो करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात की। फिर चूज द रियल एलिमेंट ऑफ द क्यू टू बी इन पोजीशन 0, then the डी क्यू operation require only theta 1 time because the front element of the queue on one being removed the last element in the array। तो यहाँ पे इस तरफ हायर इंडेक्स की तरफ लास्ट एलिमेंट होगा, इसको रिमूव करें, और जब इसको रिमूव कर लेंगे तो फ्रंट को एक स्टेप जो है वो आगे मूव कर लें। अब इससे जो अगला एलिमेंट है वो खुद ब खुद ही जो है वो फ्रंट बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हमें एलिमेंट्स ऐड करना पड़ता है फिर हमें ये करना पड़ेगा। सपोज की लिस्ट जो है क्यू जो है यहाँ तक फुल है, अब हमने एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो ये जो इंडेक्स है इसको हमें वेकेंट करना पड़ेगा। तो हमने एलिमेंट एक्चुअली रिमूव नहीं करना, वो एलिमेंट जो यहाँ पे 0th लोकेशन पे है वो स्टिल जो है वो वहाँ पे मौजूद रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि वो एक पोजीशन जो है वो आगे जो है वो मूव कर देगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो आखिरी एलिमेंट है इसको हम एक पोजीशन मूव करेंगे, फिर उसके बाद इस एलिमेंट को एक पोजीशन मूव करेंगे, फिर इस एलिमेंट को एक पोजीशन मूव करेंगे, और उसके बाद फिर इस एलिमेंट की बारी आएगी कि ये एक पोजीशन में वो आगे मूव करेगा, और ये 0th लोकेशन जो है वेकेंट होगी, तो वो फिर यहाँ पे हम नए एलिमेंट जो है वहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि अगर इसमें अरे क्यू में इस वक्त जो है n एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ हमें शिफ्टिंग के लिए जो है वो n-1 जो है वो हमें
ऑपरेशन चाहिए, प्लस 1 ऑपरेशन जो है वो हमें चाहिए कि वो इस नए एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करें। तो हाउएवर एन के ऑपरेशन विल रिक्वायर थीटा एंड टाइम बिकॉज एन एलिमेंट्स करेक्टली इन पोजीशन। इस वक्त अभी हमने किसी एलिमेंट को रिमूव तो नहीं किया, तो इस वक्त जो है यहाँ पे एन एलिमेंट्स जो हैं वो होंगे, तो इसलिए जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए एन ऑपरेशन जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, ताकि जो है वो हम इनको 1 बाय 1 जो है वो शिफ्ट कर सकें। तो फिर उसके बाद जो होगा कि जीरो लोकेशन जो है ये वेकेंट होगी और यहाँ पे हम नया एलिमेंट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि डी क्यूब की कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन एन क्यूब की कॉस्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे, और वो जो है वो इनपुट साइड से जो है वो चेंज होगी। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि हम अब ये करें कि instead we choose the real element of the cube to be in position n minus 1 and then n की operation is equivalent to the operand operation on a list। तो अब ये सपोज करें कि अगेन हमने एक अरे बेस हमने एक लिस्ट ली है और इसमें जो है वो अब हमने क्या किया कि पहले हमने ये कहा था कि जो जीरो लोकेशन होगी दिस इज द जीरोथ इंडेक्स एंड दिस इज द n माइनस 1 इंडेक्स। तो आप ये सपोज करें कि क्यू में इस वक्त जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, दीज आर जस्ट टाइम नंबरिंग के हम इसको जो है वो शुरू करें 1 2 3 4 5। तो 5 जो है ये अभी रिसेंट एलिमेंट है, बिल्कुल अभी ऐड हुआ है, तो जो रेयर होगा वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हमने नया एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपली हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे इस लोकेशन पे हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे और ये जो रेयर था इसको हम थोड़ा अपडेट कर देंगे, और अब जो है वो ने जो नेक्स्ट जो न्यू लोकेशन है, न्यू एलिमेंट है, ये रेयर जो है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये जो है सिंपली इसका मतलब ये है कि जो भी नया एलिमेंट ऐड करना है वो अपने अरे में हायर इंडेक्सेस पे जो है वो आप इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं अनटिल कि ये जो क्यू है ये फिल हो जाती है। अब आपने ये करना है कि ये हो गया हमारा एन की ऑपरेशन जिसमें हमें नए एलिमेंट से ऐड करना है। तो अगर कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो जो फ्रंट है, अब अगर रेयर जो है वो हायर इंडेक्स को हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, तो जो फ्रंट है वो जो है वो जीरोथ इंडेक्स को पे होगा, यानी कि इसका मतलब है कि जो एलिमेंट जीरोथ लोकेशन पे होगा हम उसको जो है वो रिमूव करेंगे। तो जब आप इस एलिमेंट को रिमूव कर लेंगे तो अब आपको ये करना पड़ेगा कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको फिर आपको 1 पोजीशन जो है वो जो है वो मूव करना पड़ेगा, उनको एक एक पोजीशन में फिर आपको आगे जो है वो मूव करना पड़ेगा। तो ताकि जो है वो जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी बारी है रिमूव होने की वो ऑटोमेटिकली जो है वो जीरोथ इंडेक्स पर जो है उसके ऊपर ऐड हो। तो अब इसमें क्या होगा कि इस केस में क्या है कि ये जो एन की ऑपरेशन है दिस एन की ऑपरेशन ये तो थीटा 1 टाइम में जो है वो परफॉर्म होगा, लेकिन जो डी की ऑपरेशन है वो उसको जो है वो थीटा एन टाइम जो है वो लगेंगे, बिकॉज एक एलिमेंट रिमूव करना है उसके बाद फिर हमने एन एलिमेंट्स को एन माइनस 1 एलिमेंट्स को हमने जो है वो 1 बाय 1 जो है वो शिफ्ट करते हुए हमने आगे जो है लेके आना। दिस रिक्वायर्स ओनली थीटा एन टाइम्स। ये हमने अभी जो डिस्कस किया था कि एन क्यू को सिर्फ थीटा 1 टाइम चाहिए, कांस्टेंट टाइम चाहिए, but now a DQ operation requires theta n times because all of the elements must be shifted down by 1 position to retain the property that the remaining n minus n q elements reside in the first n minus 1 position of the array। और जो एलिमेंट जिसकी नेक्स्ट टर्न है रिमूव होने की वो ऑलवेज जो है वो लिस्ट के फ्रंट पे होगा जीरोथ इंडेक्स। ओके, तो इसमें जो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी इसमें मसला ये है कि हमें एलिमेंट्स को जो है शिफ्ट करना पड़ता है। हमें जो है वो जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें एक एक करके जो है वो हमें जो है वो हमें शिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें कि हमारी जो है वो एक कॉस्ट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो हो रही है। तो अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और बजाय ये कि हम हर एन क्यू या डी क्यू, अब इसमें जो हमने देखा है पिछले डिस्कशन देखिए कि हम कोई भी ऑप्शन चूज़ करें उसमें से एक जो ऑपरेशन है एन क्यू और डी क्यू में है वो तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा,
लेकिन जो सेकेंड ऑपरेशन होगा, अगर एन क्यू को कॉन्स्टेंट टाइम में करते हैं तो जो डी क्यू होगा वो थीटा एन टाइम लेगा। तो इसी तरह से अगर आप डी क्यू को जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम में करते हैं तो जो एन क्यू है वो थीटा एन टाइम से लेगा। तो उसको हम इन दोनों की कॉस्ट है वो एन क्यू डी क्यू की कॉस्ट है वो हम कांस्टेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि हम एक कंडीशन को रिलैक्स कर सकते हैं कि जो हमने बात की थी कि जो क्यू के एलिमेंट्स हैं दे शुड ऑलवेज बी इन फर्स्ट एंड पोजीशन ऑफ द अरे। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि फार मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कैन बी ऑब्टेन by relaxing the requirement that all elements of the queue must be in the first and position of the array। तो इसको अगर हम रिलैक्स कर दें, हम कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट एंड पोजीशन में हो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, तो इस कंडीशन को अगर हम रिलैक्स कर दें तो उससे हमें जो है वो ये होगा कि हमारे एन क्यू डी क्यू दोनों जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएंगे। वी विल स्टिल रिक्वायर दैट क्यू बी स्टोर्ड इन द कॉन्टिग्यूअस अरे पोजीशन बट द कंटेंट्स ऑफ द क्यू विल बी परमिटेड टू ड्रिफ्ट विद इन द अरे। तो ये अभी हमने जो शुरू में एक डायग्राम देखी थी, हम उसी की बात करें कि आप ये सपोज करें कि ये जिस तरह से हमारे पास एक रे बेस्ड क्यू है, और शुरू में क्या होगा कि हम ये कह देते हैं कि दिस इज़ फ्रंट और एंड देयर आर सम एलिमेंट्स सो दिस इज़ रियर, ये उसके रियर साइड है। अब जब हम कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो अपेंड होगा, वो इस लोकेशन पे जो है वो नया एलिमेंट जो है वो ऐड हो रही है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे तो उसको रिमूव करने के बाद सपोज कि ये फ्रंट पे एलिमेंट था जीरोथ लोकेशन पे, इसको रिमूव करने के बाद हम बाकी एलिमेंट्स को जो है वो इधर लोअर इंडेक्स की तरफ हम शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम क्या करेंगे कि फ्रंट जो है उसको हम एक पोजीशन जो है वो आगे मूव कर देंगे। उससे ये होगा कि ये जो फर्स्ट जो इंडेक्स है, ये जीरोथ इंडेक्स है, ये इम्पटी हो जाएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम एक एलिमेंट हम और रिमूव करते हैं तो ये जो फ्रंट है ये एक पोजीशन और एक इंडेक्स और जो है वो आगे मूव कर देगा, और इस तरह से जो पहली दो इंडेक्सेस हैं ये इम्पटी हो जाएंगे। तो अब रेयर में भी आप देखें कि इसमें भी ये पॉसिबल है कि इस तरफ हायर इंडेक्सेस की तरफ भी जो है कोई वैकेंट पोजीशन हो सकती है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो एन क्यू डी क्यू दोनों ऑपरेशन हैं दे विल बी कम्प्लीटेड इन कॉन्स्टेंट टाइम थीटा वन टाइम। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये हो जाता है, अच्छा ये जो अरे के एलिमेंट क्यू के एलिमेंट्स होंगे दे विल बी स्टिल कॉन्टिग्यूअस, यानी कि वो एक दूसरे के साथ साथ होंगे, स्पार्सली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, और उनके दरम्यान में कोई भी एम्प्टी इंडेक्स जो है एम्प्टी लोकेशन जो है उनके दरम्यान में नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि जो अरे है उसके स्टार्ट में या उसके एंड पे कोई पोजीशन हो सकती है जो कि वैकेंट हो। तो ये क्या होगा कि ये जो अरे है इट कैन बी ड्रिफ्टेड, सॉरी क्यू कैन बी ड्रिफ्टेड विद इन द अरे, कि उसमें हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हायर इंडेक्स की तरफ जो है वो ड्रिफ्ट होती जा रही है, बिकॉज जो नए एलिमेंट्स हैं वो हम बैक पे हायर इंडेक्स पे ऐड कर रहे हैं, और जो ओल्ड एलिमेंट्स हैं जो हैं उनको हम फ्रंट से हम रिमूव करते जा रहे हैं। ओके, now the both the NQ and DQ operations can be performed in theta and time because no other elements in the queue need to be moved। तो हमें किसी एलिमेंट को मूव करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ जो है वो क्या करेंगे कि सिर्फ एक एंड से एलिमेंट को ऐड करते रहेंगे और एक एंड से रिमूव करते रहेंगे, दैट्स इट। तो ये तो दोनों ऑपरेशन जो है थीटा वन टाइम में कॉन्स्टेंट टाइम में जो है कंप्लीट हो गए। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन का एक नया प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि assume that different element of the queue is initially position 0 and the elements are added to the successively higher number position in the array। When the elements are removed from the queue, the front index increases। Over time, the entire queue will be drifted towards the higher number position in the array। Once an element is inserted to the highest number position in the array, the queue has run out of space। अच्छा, इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो अरे है इसका साइज़ है 10 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और इसके जो है वो जाहिर सी बात है 0 से लेकर 9 तक इसके जो है वो इंडेक्सेस होंगे। तो इनिशियली इसमें क्या था कि सारी लोकेशन जो है वो फिल थी, सिर्फ आप ये जूम करें कि जो लास्ट एक पोजीशन है ये वाली जो है दिस वन इम्पटी, तो रेयर जो है वो इस वक्त पॉइंट कर रहा है यहाँ पे।
तो अब हमने क्या करना है कि जब हम और फ्रंट जो है वो ये है, फ्रंट इनिशियली जो है वो ज़ीरो लोकेशन पे जो है वो उसको पॉइंट कर रहा था। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें से 3 एलिमेंट्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये जो 3 इंडेक्सेस हैं शुरू वाले, ये इम्पटी हो गई, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। और फ्रंट जो है ये भी यहाँ से मूव करके और ये मूव करके थोड़ा सा हायर इंडेक्स की तरफ जो है वो आ गया। और रेयर अभी उधर ही है क्योंकि हमने कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि अगर एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो आखिरी लोकेशन पे जो है वो ऐड होगा। तो अब हम देखते हैं कि अरे के शुरू में कुछ लोकेशन जो है वो खाली हैं, लेकिन टेक्निकली जो अरे है वो फिल हो चुकी हुई है क्योंकि जो रेयर है वो जो है वो आखिरी पोजीशन पे आ चुका होगा। तो ये ड्रिफ्टिंग का जो है ये एक नुकसान होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अरे जो है वो हायर नंबर्स की तरफ जो है वो ड्रिफ्ट होती जाएगी। शुरू के इंडेक्सेस खाली होंगे, आखिरी इंडेक्स ऑक्यूपाई होते जाएंगे, और एक स्टेज वो आएगी कि जो रेयर है वो आखिरी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, और जब आप मज़ीद कोई एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे तो वो आप ऐड जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो हालांकि इसमें अरे में अभी भी पोजीशन इस क्यू में मौजूद है कि उसमें आप नए एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। This happens despite the fact that there might be free position at the lower end of the array where the elements have previously been removed from the queue। तो यही हमने जो है वो बात की थी। तो इसका एक हल है, हल इसका ये है कि हम जो है वो इंस्टेड के हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन में क्यू लें, हम इसको सर्कुलर क्यू जो है वो लेते हैं। हम इसको विजुलाइज करते हैं कि जैसे क्यू जो है ये सर्कल है। इस सोल्यूशन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने सर्कुलर क्यू और लिंक क्यू उसको जो हमें डिस्कस करना है। तो ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।